पंचायत पार्टी का आज मतगणना यहाँ विकासखंड सभागार में हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो गई है। तो हमारे 3 उम्मीदवार थे। नवीन राम जी भाजपा से थे, नारायण लाल जी निर्दलीय थे, पार्वती देवी निर्दलीय थे और जिसमें पार्वती देवी को 301 मत प्राप्त हुआ, नारायण लाल जी को 678 और नवीन राम जी को 514। इस तरह से जो नारायण लाल जी जो है वो विजेता घोषित किए गए और हम लोगों ने नारायण लाल जी को अभी निर्वाचन प्रॉपर किया। नारायण लाल जी को 678 मत प्राप्त किए और उनके जो निकटतम प्रतिनिधि नवीन राम को 514, तो 164 का मार्जिन है। ये जो है उम्मीदवारों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो इसलिए जो है रिकाउंटिंग की गई। रुको रुको रुको, ऐसे रुको। जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले की 5वीं नगर निकाय और दूसरी नगर पंचायत पार्टी में जीत के साथ क्लीन स्वीप करने का भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो गया। पार्टी नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष का ताज निर्दलीय उम्मीदवार या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी नारायण लाल के सिर बंधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन राम को करारी शिकस्त दी। 2067 मतदाताओं वाले पार्टी में 678 वोट लाने वाले नारायण लाल ने भाजपा के नवीन राम को 164 वोटों से पराजित किया। नारायण की इस जीत ने भाजपा में हार का कड़वा रंग उड़ेल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में नतीजे को लेकर मायूसी है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण लाल के लिए बेशक ये जश्न का मौका है, लेकिन उनके सम्मुख चुनौतियां भी कम नहीं है। पहला पंचायत बोर्ड है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील हुए इस क्षेत्र के लोगों को आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद तो है ही, वहीं वोटरों से किए गए चुनावी वायदों को पूरा करने की भी चुनौती निर्दलीय नारायण के सम्मुख होगी। सर ने जीत घोषित कर दी है। कह रहे मेरे से आधे घंटे के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको जो सर ने ये बताया कि आधे घंटे के बाद आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा करके, लेकिन जो सर ने मेरा नाम बता रखा है कि नारायण लाल की जीत चुके हैं। आधे घंटे का दूसरे नंबर नवीन राम जी हैं, तीसरे नंबर पार्वती देवी जी हैं और एक वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको खुशी सर प्रमाण पत्र का इंतजार है अभी, उसके बाद सर बाकी अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो प्रमाण पत्र मुझे मिल जाए, मुझे इसकी ज़रूरत अभी है जी है। को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन इतना कर रखा है उन लोगों ने मेरे ऊपर। मैं भी उन पर खड़ा। लेकिन बात इससे आगे की, नतीजों के कारणों को समझने की एक पड़ताल की जाए। इस परिणाम का क्या संदेश है, क्या संकेत है, भाजपा के लिए इसके क्या सबब हो सकते हैं, मुकाबले में ही नहीं उतरने वाली कांग्रेस के लिए इस नतीजे के क्या मायने हैं, इन तमाम सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके चर्चा करते हैं। पिछले ही साल की तो बात है। जनवरी 2025 के नगर निकाय चुनाव में चंपावत जिले की चारों सीटें बनबसा से लेकर लोहाघाट, यानी कि बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोले में गई थी। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हर जगह वह हारी और चंपावत में तो उसे तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया, यानी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन पार्टी की इस एक हार ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बेशक चुनाव जीते उम्मीदवार भी
उनकी पार्टी के ही विद्रोही प्रत्याशी रहे हैं। जनवरी 2025 में मिली चारों जीतों से बड़ा सदमा भाजपा की इस अकेली हार ने उसे पहुंचाया है। पार्टी नगर पंचायत का यह चुनाव भाजपा के लिए जोर का झटका है। इस बात के कोई मायने नहीं है कि छोटा क्षेत्र था, महज 4 वार्ड थे, 2067 वोटर थे। ये झटका क्यों है? इसलिए नहीं कि चंपावत जिले के नगर निकाय चुनाव में पहली बार भाजपा को करारी पराजय मिली है। इसलिए भी नहीं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए भी नहीं कि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले का हिस्सा है। इसलिए भी नहीं कि पार्टी में अगस्त 2025 में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को जबरदस्त हार मिली थी। और इसलिए भी नहीं कि पार्टी ने भारी भरकम संसाधन झोंक दिए थे, बल्कि यह झटका इसलिए है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए संगठन की सारी ताकत झोंक दी थी। चंपावत जिले के तमाम दिग्गज नेताओं को उतारा गया था। जिले के कई दर्जा मंत्रियों से लेकर लोहाघाट विधानसभा सीट से अगले साल टिकट पाने की हसरत पाले लोहाघाट के 2 बार के विधायक रहे पूरन सिंह फत्याल हों, वरिष्ठ नेता सतीशन पांडे हों या जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी हो, सभी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। पूर्व विधायक फत्याल और वरिष्ठ नेता पांडे तो मतदान के दिन भी यानी कि 9 जून को भी पार्टी प्रत्याशी का और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते दिखे। और इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले एक दर्जा मंत्री को पार्टी ने पार्टी चुनाव का प्रभारी बनाया था। इतना होने के बावजूद भाजपा को यहाँ वो परिणाम नहीं मिला जो वह चाहती थी। उसे हार मिली, और हार नहीं, बड़ी हार मिली। और यह हार ऐसे वक्त में मिली है जब 2027 के विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 6 महीने बचे हैं। इस छोटी हार से पार्टी कार्यकर्ताओं में हताशा है, उनके मनोबल पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इस हार ने पार्टी के भीतर की गुटबाजी से भी पर्दा हटा दिया है। नाम नहीं बताने की शर्त पर भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि पार्टी के कई नेताओं की प्रतिद्वंदिता इस चुनाव के नतीजे पर भारी पड़ी है। अब देखना यह है कि भाजपा इस नतीजे के बाद कैसे आत्ममंथन करेगी, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, और सबसे बड़ी बात, भाजपा इस नतीजे के पीछे के संदेश और लोगों की नाराजगी को सुनेगी या हार के लिए कोई दूसरा कारण खोजेगी। वहीं कमजोर संगठन वाली कांग्रेस के लिए तो इस नतीजे के बाद अपने गिरेबान में झांकना और भी जरूरी है। जब एक निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकता है, तो क्या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है? कांग्रेस को अपने संगठन को कैसे सशक्त करना है, गुटबाजी और खेमेबाजी से कैसे पार पाना है, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस लोगों के बीच जाकर क्या उनसे कनेक्ट करेगी और क्या लोगों के मुद्दों को उठाएगी या नहीं, इस पर कांग्रेस का भविष्य टिका है। और इस चुनाव के जो नतीजे हैं, इस चुनाव के जो परिणामों के सबब हैं, वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी हैं।